स्टोरी हाउस। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ी चींटी रहती थी। वह बहुत मेहनती और हमेशा अनाज इकट्ठा करती रहती थी। गर्मियों के दिनों में सूरज की तेज धूप के बचने के लिए वो एक बड़े पेड़ के नीचे अनाज इकट्ठा करती थी। एक दिन जब चींटी मेहनत से अनाज इकट्ठा कर रही थी, एक कमजोर कबूतर पेड़ की टहनी पर गिरा। कबूतर घायल था और उड़ नहीं सकता था। चींटी ने कबूतर को देखा और उसकी हालत पर दया आ गई। उसने कबूतर से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? कबूतर ने जवाब दिया, मैं शिकारी से बचने के लिए उड़ रहा था, लेकिन मेरा पंख घायल हो गया। अब मैं जंगल में अकेला फंसा हुआ हूँ। चींटी ने कबूतर की बात सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। वो अपनी चींटी के दल के पास गई और उन्हें कबूतर की दुर्दशा के बारे में बताया। चींटियों ने मिलकर कबूतर के घोंसले तक जाने का रास्ता बनाया। उन्होंने छोटे छोटे पत्तों और टहनियों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे कबूतर को उसके घोंसले तक पहुँचाया। कबूतर अपने घोंसले में वापस आकर बहुत खुश हुआ। उसने चींटियों का धन्यवाद किया और कहा, तुम इतनी छोटी हो लेकिन तुम्हारे दिल बहुत बड़े हैं। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद कबूतर पूरी तरह से ठीक हो गया। एक दिन चींटी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। अचानक एक बड़ा मकड़ी का जाल चींटी को फंसा लेता है। चींटी जाल में फंसी हुई थी और छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी कबूतर को चींटी की चीख सुनाई दी। वो तुरंत वहाँ पहुँचा और देखा कि चींटी जाल में फंसी हुई है। अपनी चोंच से उसने धीरे धीरे जाल को काटा और चींटी को बाहर निकाला। चींटी आजाद होकर बहुत खुश हुई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे काम भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। मेहनती चींटी ने कबूतर की मदद और बाद में कबूतर ने चींटी को बचाया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दयालु होना और दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। आप कभी नहीं जानते कि आपकी मदद किसी को कितनी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।